प्रयागराज मदरसे में जाली नोट छापने का मामला सामने आया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की प्रयागराज के मदरसे में जाली नोट छापने का मामला सामने आया। जाली नोट छापने वाले मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मदरसे में बच्चों का ब्रेन वॉश करता था ये मौलवी। मदरसे में आरएसएस के खिलाफ लिखी गई किताबें भी मिली हैं। बता दें आपको, आरएसएस के खिलाफ ये किताबें लिखी गई थी जो वहां पर पाई गई हैं। मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफिन की जांच में यह खुलासा हुआ है। इसके साथ एसएम मुशर्रफ की लिखी किताब मौलवी पढ़ता था। किताबों में ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बातें की गई हैं। करीब 84 साल पुराना मदरसा है जामिया हबीबिया। तो आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो 84 साल पुराने मदरसे की है, जिसका नाम जामिया हबीबिया है, जिसमें ब्राह्मणों को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। बता दें, आरएसएस के खिलाफ कई बातें लिखी गई है। एक किताब मिली है जिसमें आरएसएस के खिलाफ कई बातें लिखी गई हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक वाली कई बातें लिखी गई हैं। प्रयागराज मदरसे में जाली नोट छापने का मामला सामने आया है। जाली नोट छापने वाले मौलवी को लेकर खुलासा हुआ है। मदरसे में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। मौलवी ब्रेन वॉश किया करता था बच्चों का। मदरसे में आरएसएस के खिलाफ किताबें लिखी गई जो वहां पर पाई गई हैं। मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफिन की जांच में यह खुलासा पाया गया है। एसएम मुशर्रफ की ये किताबें लिखी गई थी और किताबों में ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बातें भी की गई हैं। और बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि इस बार फिर से झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। इसी क्रम में दिल्ली के हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए दिखाते हैं। हम बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय साहब से। सुबोध जी, झारखंड भवन जो आज उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, देर ही हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। काफ़ी टाइम लग गया इसको। और लेकिन मैं देख के लग रहा है कि जो आज का एबिलिटीज होना चाहिए, जो चीज़ें किसी भवन में होना चाहिए, उससे सुसज्जित है। और एक भवन था, वो भी काफ़ी किनारे में, तो मुझे लगता है ये सेंट्रली लोकेटेड अच्छा जगह और अच्छा भवन बना है। हेमंत सोरेन जी के कैप में एक नया फेदर लगा है कि उन्होंने इसका उद्घाटन करने के लिए आज दिन तय किया है। और जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार आप लोग पर आरोप लगा रही है। हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार आप पर हमले कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली तैयारी तो जिनको करना है वो करे। हम लोग के पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 48-50 के करीब था और वो हमारा इंटैक्ट है। जिनको बेचैनी है सत्ता में आने का, और 5 वर्ष जो बेचैन रहे, क्या नहीं किया हेमंत की सरकार को गिराने के लिए, तो उनको तैयारी करनी है। हमारा जो है वो इंटैक्ट है। हमारी स्थिति बुरी नहीं है। उनको अपना नीचे से ऊपर आने का प्रयास करना। तो केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय साहब, जिन्होंने दावा कर दिया है कि झारखंड में एक बार फिर से इनकी सरकार आ रही है। अब तो झारखंड की जनता तय करेगी कि कितना भरोसा इनके गठबंधन पर करती है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ झारखंड भवन का आज दिल्ली में उद्घाटन किया गया। वहीं हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के जाने पर अफसोस जरूर है, लेकिन उनके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं शिवराज चौहान द्वारा घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप पर कहा कि उनको ये बोलना शोभा नहीं देता। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हमारे साथ हैं रामेश्वर उरांव साहब। उरांव साहब, आप लोग की एक उपलब्धि झारखंड भवन का निर्माण, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये खुशी की बात है और झारखंड जैसे राज्य के गौरव की बात है कि दिल्ली के सेंट्रल प्लेस में इस तरह का भव्य भवन हमारे पास है, जहां जनप्रतिनिधि आवेंगे या ज़रूरतमंद कोई भी आ सकते हैं, झारखंड के नागरिक, और फिर जनप्रतिनिधि भी आ सकते हैं, पदाधिकारी आ सकते हैं। भव्य भवन है, सुविधा पूर्ण रहेगी ये।
तो अच्छा है ये। मुझे खुशी हो रही है इस भवन को देख करके यहाँ आकर। कांग्रेस के बड़े नेता आप हैं और जिस तरह से चंपई सोरेन आप लोग को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, कितना बड़ा झटका अपने गठबंधन को देख रहे हैं? ऐसा है कि हमारी सरकार मजबूत सरकार रही, 5 साल पूरा लगभग कर ली है। अब तो इलेक्शन में जा रहे हैं तो कर ही ली है। और कभी कुछ नहीं, एक दो आदमी के जाने से नहीं होता है। एक लोटा पानी निकल गया तालाब से तो क्या हो जाता है। वही स्थिति है राजनीति में, एक चले जाते हैं तो 5 आ जाते हैं। अब हमारे कांग्रेस पार्टी में है, काफी लोग आ रहे हैं, अभी और लोगों की लाइन लगी हुई आने के लिए। इसी तरह से बीजेपी में भी लोग आ रहे हैं, आएंगे लोग जो मजबूत लोग हैं जगह जगह के राज्य में, वो लोग भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, योगदान देने जा रहे हैं मजे में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे साथी थे, साथ काम किए थे, अफ़सोस ज़रूर होता है, लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है तो नहीं होता है, कुछ ख़ास नहीं होता है। अब अल्टीमेटली तो जनता तय करती है, किसको क्या मिलेगा इलेक्शन में, किस पार्टी को क्या मिलेगा, किस कैंडिडेट को क्या मिलेगा, जनता तय करेगी। तो जनता तो 2 महीना में तय ही कर देगी सब। रामेश्वर जी, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं देश के, वहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? तो कहाँ से देखे घुसपैठी को? कहाँ से बैठ के देख रहे हैं? कुतुब मीनार से? घुसपैठी आज आए हैं, इन्हीं के राजकाज में आए हैं। बीजेपी का शासन 16-17 साल रहा। अगर ये बात सही है घुसपैठी यहाँ आए हैं, तो उसी अवधि में आए हैं कि आज आए हैं? नहीं बोलना चाहिए, राजनीति की बात अलग है। आपस में जो हमें मेल-जोल है समाज में, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी। अच्छे व्यक्ति हैं, मिले हैं उनसे हम शिवराज जैसे चौहान साहब से। मध्य प्रदेश में दौरा होता था हमारा कमीशन का, जिस कमीशन में हम थे, तो उनसे मिलते रहते थे, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। बावजूद ये कहेंगे इस अवसर पर इलेक्शन जब होने वाला हो, तो हमारे समाज को, झारखंडी समाज को डिस्टर्ब नहीं करें। ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री झारखंड सरकार के रामेश्वर उरांव साहब, जिन्होंने सीधे तौर से कहा कि चंपई सोरेन के जाने से इनकी गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वहीं आज से राजस्थान बीजेपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और सीएम भजनलाल शर्मा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। बता दें कि 4 सितंबर से राजस्थान के प्रत्येक जिले में बीजेपी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रेस वार्ता के माध्यम से अभियान को लॉन्च करेंगे। अभियान के प्रदेश सह संयोजक मोतीलाल मीणा ने बताया कि बीजेपी प्रदेश में 1.25 करोड़ सदस्य बनाएगी। इसके लिए राजस्थान के 51,700 बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन करके कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। मंत्री मंगल पांडे सहित कई विधायकों और सांसदों की उपस्थिति में समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों को सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि इसके पूर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल द्वारा सदस्य बनने के साथ हुई। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये सदस्यता अभियान राष्ट्रवाद की नींव को और मजबूत करेगा।
अयोध्या में राम की पैड़ी के पास बन रही है जुहू जैसी चौपाटी। जी हां, बता दें आपको कि सरयू नदी के किनारे बन रही इस चौपाटी में 84 स्थायी और अस्थायी दुकानें होंगी, जहां देश विदेश से आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। चौपाटी के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 31 अक्टूबर को प्रस्तावित दीपोत्सव से पहले ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश आवास विभाग ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही अब 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी के एक सेक्शन को शानदार चौपाटी में परिवर्तित कर रहा है। यहाँ देश और दुनिया से आने वाले सैलानियों के साथ स्थानीय लोग भी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे। यहाँ छोटी छोटी स्थायी और अस्थायी दुकानें बनाई जाएंगी। इन दुकानों पर अयोध्या के लोकल व्यंजनों के साथ अन्य विविध प्रकार के व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। वो जूहू चौपाटी कहिए कि जूहू चौपाटी भी वैसी जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, अच्छी हवा खाते हैं, अपने स्नैक्स जो है वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और बहुत सारी शॉप्स होती हैं चाट की और बाकी चीज़ें जो होती हैं स्नैक्स की, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लोगों को मिलने वाली है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, सरयू नदी बगल में बह रही है और राम जी की पैड़ी है, खुली हवा वहाँ पे लगती है, तो निश्चित रूप से उस चीज़ की अनुभूति लोग करेंगे जूहू चौपाटी से, इसलिए हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। अब राम नगरी अयोध्या में दिखेगा मुंबई वाला जुहू चौपाटी का लुक। जी हाँ, एक बड़ी योजना के तहत अब अयोध्या के सरयू नदी के तट को जुहू चौपाटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। ऐसे में अब श्रद्धालुओं को नदी के किनारे और स्नैक्स जैसे स्टार्टर, उनको तमाम ऐसी चीज़ें खाने को मिलेंगी जो मुंबई की जुहू चौपाटी पर मिलती थी। तो अयोध्या के लिए एक नई सौगात है। जिला प्रशासन ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द ही ये लुक देखने को मिलेगा। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज़, अयोध्या। और अब खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद की एक मस्जिद के अंदर नमाजियों के बीच हुई भयंकर मारपीट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि मौके पर बने इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दर्जनों लोग एक दूसरे को बेल्ट से मार रहे हैं। जिसका भी मौका लग रहा है वो लात घूंसे से हमला कर रहा है। 2.25 मिनट के इस वीडियो को देखने से ये लग रहा है कि जैसे दो देशों के जवान एक दूसरे को खत्म करने के लिए आमादा हैं। सिरों पर जालीदार टोपी और हाथों में बेल्ट का दृश्य भी खौफनाक नजर आ रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के कपड़े तक फट चुके हैं और जमकर हंगामे हो रहे हैं। वीडियो 2-3 दिन पुराना है और थाना पाक बड़ा इलाके के उमरी सब्जीपुर की बड़ी मस्जिद का बताया जा रहा है। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। तो बता दें आपको मुरादाबाद से ये खबर है, जहां की नमाजियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। लात घूंसे से एक दूसरे को पिटाई करती इस वीडियो में देखा जा सकता है। आपको बता दें ये नमाज अदा करने के दौरान की ये तस्वीरें, जहां अंदर नमाजियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। लोग एक दूसरे को मारने पर उतर गए हैं, लात घूंसे चल रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं और ये जो विवाद है, ये जो माहौल है, लगातार और ज्यादा बढ़ता ही नजर आ रहा है। मुरादाबाद से ये खबर आप देख रहे हैं। वहीं बता दें ये पूरी घटना जो है वो कैमरे में कैद हो गई है और लगातार ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज, लेकिन उसके पहले रात 8 बजे देखना ना भूलें जागो। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही, ये मुद्दा रहेगा युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ रात 8 बजे जागो।